किसान दिल्ली की सरकार बना सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते। हमने 2 बैरिकेडिंग तोड़ी लेकिन तीसरी बैरिकेडिंग में जवान और किसान को आमने सामने किया जा रहा है। अगर हमारी बातों को शाम तक नहीं माना गया तो हम लखनऊ की तरफ ट्रैक्टर मार्च कर देंगे। जमीन हमारी है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार जितनी जल्दी हमारी बात मान ले सरकार के लिए अच्छा है। किसान से कोई लड़ नहीं पाया है। जिसको अन्नदाता कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये सरकार उस भगवान को जेल में भेजने का काम कर रही है। हम अपनी बात सरकार से करने के लिए दिल्ली गए हैं, हम कोई कुर्सी मांगने नहीं गए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं सुबह से नोएडा बॉर्डर के आसपास किस तरीके का घमासान मचा हुआ है और पिछले 2 दिन में आपने देखा जो तमाम वीडियोस नोएडा के बॉर्डर से जो वायरल हो रही हैं वो बता रही हैं कहीं ना कहीं किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो पूरा प्रशासन, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, यूपी दरबार या दिल्ली दरबार, कहीं ना कहीं कांप जरूर उठता है। आज बता दूं राजधानी लखनऊ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हाल रहा। राकेश टिकैत के तमाम समर्थक जब दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे तो सभी को रोका गया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अलीगढ़ के टप्पल में किस तरीके से राकेश टिकैत की गिरफ्तारी तक हुई है, थाने में बैठा लिया गया। उसके बाद जो तमाम समर्थक हैं राकेश टिकैत के वो यही कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में नहीं रोका गया तो सारे किसान पैदल बढ़ चलेंगे नोएडा की तरफ और दिल्ली कूच कर जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स की अगर बात बता दी जाए तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई हैं और दूसरी तरफ किसी भी किसान की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है। लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है, तमाम सवाल पूरे देश भर से पूछे जा रहे हैं, देश भर से तमाम सवाल ऐसे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति थी। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात शंभू बॉर्डर से भी कही है और लगातार तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और उसमें यह तक कहा जा रहा है कि आखिरकार सरकार किसानों से क्यों नहीं संपर्क साध रही है, क्यों नहीं बातें मान रही। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर प्रवक्ता भी हैं और तमाम समर्थक हैं। सर, सबसे पहले आप ही से बात कर ली जाए। आप लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, दिल्ली की तरफ जब बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं आप ही लोग को बैकफुट पे ला रहे हैं। नहीं, हम किसी प्रकार से बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं। दिल्ली जिस दिन जाना चाहेंगे उस दिन, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों से नफरत करती है। आप जो संदेश इस समय सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो यही संदेश है कि किसान दिल्ली नहीं जा सकते। किसान दिल्ली की सरकार बना सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते और हमारे सामने हमारे ही बीच के जवान खड़े कर दिए जाते हैं। हमने 2 बैरिकेडिंग तोड़ी लेकिन तीसरी बैरिकेडिंग में जवान और किसान को आमने सामने किया जा रहा है। सरकार की इस नीति का हम विरोध करते हैं और नोएडा में जो किसानों के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। टिकैत जी को गिरफ्तार किया गया। आज आपने देखा होगा कि लखनऊ में जो भूचाल मचा है, ये तो छोटा सा ट्रेलर है। आज हमें गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार गिरफ्तारी के लिए एक लिस्ट जारी कर दे, हम रोज हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। कहते हैं कि जब तक के जेल में जगह रहेगा आना जाना लगा रहेगा, इस तरीके का नारा दे रहे हैं आप लोग। तो जेल हमारी है, हम लोग आते जाते रहेंगे। हम लोग क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, हमारा तो ठिकाना जेल में है। और टिकैत जी भी कहते थे कि 1 पाँव जेल में 1 पाँव रेल में, ये हमारा फार्मूला है। 1 पाँव जेल में 1 पाँव रेल में। जेल में इसलिए क्योंकि हम जो काम करेंगे हमको जेल जाना पड़ेगा। रेल में इसलिए जहाँ भी हमारी पंचायतें होंगी, जहाँ भी किसानों का हनन होगा, हम वहाँ पर जाएंगे। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के बातें हुई और वहाँ पर नोएडा में एक बड़ी महापंचायत में जाना था राकेश टिकैत को, पहुँच नहीं पाए, पैदल भी जाते हुए उनकी वीडियोज़ वायरल हैं। नाराज़गी नहीं होती आप लोग को जब इस तरीके की बातें होती हैं और वीडियोज़ वायरल होती हैं, आपके बड़े नेता ही नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक, रोका जा रहा है? देखिए, नेता को हमारे रोका जा रहा है। मैंने फिर कहा ये लोकतंत्र में हत्या है और अगर सरकार जो चाहती है, अगर वो कराना चाहती है तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हम शांतिपूर्वक अधिकारियों की बात मानने, क्योंकि अधिकारी ही हमारी वकालत करते हैं और हमें दिल्ली जाने से या लखनऊ में आने से कोई रोक नहीं सकता। राकेश जी ने क्या कहा कि अगर हमारी बातों को शाम तक नहीं माना गया तो हम लखनऊ की तरफ ट्रैक्टर मार्च कर देंगे। ट्रैक्टर मार्च होगा लखनऊ में, सारे किसान आएंगे, सारे ट्रैक्टर आएंगे। जगह भी आपने देखा, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे सारे ट्रैक्टर भी खड़े हो जाएंगे, किसान भी आ जाएंगे, मौज करेंगे सब। सरकार को डर किस बात का है आप लोगों से? सरकार को डर यह है कि सरकार के ने जो झूठ की एक पट्टी फैला रखी है। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं आंकड़ों के बाजीगर और सपनों के सौदागर।
हमने उनके आंकड़ों को झूठा किया और उनके जो सपने दिखाए गए थे उसको भी तोड़ा है हमने। तो सरकार को सबसे ज़्यादा डर इसी से है, किसानों से। भाई उनको लगता है किसान जाग गया तो हमारा सब सल्तनत खत्म हो जाएगी। तो नहीं चाहते किसान अधिकार लेके रहे, अपने अधिकारों के लिए बात करे। वो सदैव 6,000 रुपये की, 9,000 रुपये की सम्मान निधि देंगे, आपको मुफ्त का राशन देंगे। अरे हमको मुफ्त राशन की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम खुद ही अनाज पैदा कर रहे हैं तो हमें मुफ्त के राशन की ज़रूरत नहीं है। और भूमि अधिग्रहण कानून, जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना है और उसमें कहा गया कि 80% किसानों की सहमति अनिवार्य है, तो सरकार को क्या दिक्कत है? भाई वो प्लॉट हमारे बेच रहे हैं, ज़मीन हमारी बेच रहे हैं, कई गुने में बेच रहे हैं और हमारी ज़मीन का वाजिब मूल्य देने में दिक्कत आ रही है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल कर ले। जयंत चौधरी बड़े नेता रहे हैं, आपके किसानों के बड़े नेता, जा करके लाठी डंडे तक खाए उन्होंने बॉर्डर्स पर, आप ही लोग के साथ में थे। इस समय सरकार में क्या आप लोग की आवाज़ जब बुलंद होती है तो वो नहीं सुनते? अब तो मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई है। भाई वो तो राजनीति फैसला है उनका, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग राजनीतिक हैं, वो उनका फैसला, निजी फैसला है। क्यों राजनीति में गए, क्या मजबूरी रही? नहीं, आप लोग की बातचीत नहीं हुई कभी? तो आप लोगों ने अपनी बात रखी होगी, आप ही लोग से बीच से गुजर करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो कोई संपर्क नहीं साधते कभी आप लोगों से? नहीं, संपर्क क्या, अब आमने सामने मिल गए तो बातचीत हो जाती है, लेकिन जब वो सरकार में तो हम उनसे क्या कहें भाई? सुनवाई नहीं होती। भाई सुनवाई क्या करेंगे जब सरकार के ही इशारे पे काम कर रहे हैं, तो क्या सुनवाई करेंगे आप बताओ? हमको अपना हक अपने हाथ लेना है, हमें ये पता है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, आपसे भी बात कर ले, प्रवक्ता हैं, आपसे एक सवाल है। शंभू बॉर्डर की स्थिति मैंने देखी, गाजीपुर की बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर, लाठी डंडे चले, गोलियां तक बरसाई गई, आंसू गैस से गोले बरसे, लेकिन किसान बैकफुट पे नहीं हटा। लेकिन सरकार भी सुन नहीं रही है। किस तरीके से पूरा सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं, सब जो हो रहा है लोकतंत्र में? देखिए, ये किसान अपनी सही बात के लिए आंदोलन कर रहा है, ना वो हटेगा, ना वो अपनी बात से पीछे हटेगा। वो गोली खाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। ये जो दमनकारी सरकार है केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की, भाई आप एक चीज़ बता दीजिए, ज़मीन हमारी है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। भाई आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं। ये भारत का किसान दिल्ली की सड़कों पर नहीं जा सकता है, ये संविधान है क्या? तो दिल्ली आप लोग बढ़ेंगे, डिसाइड कर लिया है? बिल्कुल बढ़ेंगे, हमारे नेता का जैसा निर्देश होगा। अभी उनका निर्देश आया है कि लखनऊ में ट्रैक्टर मार्च होगा, तो हम लोग उसकी तैयारी में हैं। ये तो बहुत थोड़े लोग यहाँ आ पाए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना मोहनलालगंज थाने में कर रहे थे, पुलिस ने जबरन हम लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारा नेता जब गिरफ्तार हो गया तो हमको गिरफ्तार होने में कोई वो भी नहीं है। तो आप लोग ट्रैक्टर मार्च करें, कहीं ना कहीं हाथ पैर जरूर फूल जाएंगे पूरे प्रशासन के। आप लोगों ने पिछले समय भी किया, शहीद पथ पूरा ब्लॉक कर दिया था, लखनऊ की रोडें ब्लॉक होती। बिल्कुल ब्लॉक होंगी भाई। इस देश में 70% किसान हैं और किसान जब निकलेगा रोड पर तो रोड तो जाम होगी होगी। सरकार जितनी जल्दी हमारी बात मान ले, सरकार के लिए अच्छा है। किसान से कोई लड़ नहीं पाया है। तो सरकार को सीधी चेतावनी है आप लोग की तरफ से? देखिए, हम अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, हमको ना सरकार को चेतावनी देनी है। सरकार तो किसानों को लगातार छेड़ रही है, उनका हक अधिकार देना नहीं चाह रही है। उसने वादा किया था इससे पूर्व आंदोलन में, उसने हमारी एमएसपी जो कानून बनाया है वो कानून लागू करने के लिए वादा किया था। अभी आंदोलन चला था, उसमें 13 महीने से अधिक आंदोलन चला था, हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हुए थे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलती मानी, स्वीकार की थी कि हम गलत जगह थे। उन्होंने वो बिल जो अध्यादेश लाए थे उसको ख़त्म किया था, और जो वर्तमान लड़ाई है उसी लड़ाई के परिपेक्ष में नोएडा का किसान अपना हक अधिकार मांगने के लिए, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो अपनी बात बताने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, और उनका आंदोलन दबाने के लिए पुलिस को आगे कर उनको जेल भेजने का काम कर रहा है। सरकार जिसको अन्नदाता कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये सरकार उस भगवान को जेल में भेजने का काम कर रही है। ये पुराना वही कृष्ण जी का वाला, जैसे कृष्ण जी को जेल में वसुदेव जी को जेल में डाल दिया गया था, वैसा काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और एक किसान जाग गया है, अपना हक अधिकार लेना जानता है। शांतिप्रिय तरीके से अभी हमारे नेता अपनी बात कह रहे हैं, उनका जैसा आदेश होगा, तो जैसे ही आदेश आएगा, लखनऊ में ये जो हरा अंगूछा है, हरी टोपी है, पूरी लखनऊ पाटने का काम 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। प्रशासन ये बात खुलेआम सुन ले और जान ले।
डर नहीं लगता है? शंभू बॉर्डर में गोलियां चली, आमने सामने किसान और नौजवान, किसान और साथ ही साथ सामने जवान जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल आप लोग का ज़रूर पसीज जाता होगा। आप ही के बेटे, आप ही के बंधु सामने पिस्तौल लेके खड़े होते हैं। लगभग 15 वर्ष हो गए हैं इस संगठन में हमें, और हम इस लखनऊ से 25 ट्रैक्टरों से जनवरी में खुले आसमान में हम लोग किसान आंदोलन में गए थे, दिल्ली आंदोलन में। उस आंदोलन में जो पूरे भारत में किसानों की जो लड़ाई राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, उस आंदोलन में यहाँ लखनऊ से भी किसान गया, पूरे उत्तर प्रदेश से किसान गया। क्यों गया? क्योंकि उसकी खुद की लड़ाई थी। आप देख रहे हैं ये देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। अगर इस देश में किसानों की नहीं सुनी जाएगी और किसानों के साथ में अभद्रता होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से आप जो है ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के किसानों के साथ जो अपमानित किया जा रहा है, उस अपमान का बदला हम लोग लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सम्मान में किसान यहाँ पे खड़ा है। डर की कोई बात ही नहीं है। देखिए, किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारे राकेश टिकैत जी के नेतृत्व के अनुसार प्रदेश के जितने भी थाने हैं, आज वहाँ पे सब धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हम लोग मोहनलालगंज कोतवाली में अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस पे हम लोगों को एक बस में जितने हमारे किसान आए, सैकड़ों किसान हमारे वहाँ धरना दे रहे हैं। हाँ, वहाँ पे बैठे। धरना तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं आप लोग की तरफ से, कह रहे ट्रैक्टर मार्च कर देंगे। सरकार के कहीं ना कहीं हाथ पैर जरूर फूल जाते हैं आप लोग की जो गतिविधियां होती हैं। क्यों नहीं बैठ करके आराम से आप लोग बात कर लेते? कैसे बात कर लें? माध्यम तो आए, सरकार कोई माध्यम बताए कैसे बात कर लें। हम अपनी बात सरकार से करने के लिए दिल्ली गए हैं, हम कोई कुर्सी मांगने नहीं गए, और उस कुर्सी पर हम ही ने बैठाया है। तो अपनी सरकार से हम कोई बात नहीं रखेंगे? क्या हमको, किसान को अधिकार नहीं है कि अपनी ज़मीन की सही कीमत मिले, अपनी फसल की सही कीमत मिले? किसान आज भी गुलाम है। अगर वो आज़ादी मांगने के लिए गया है, अपनी ज़मीनों की वाजिब दाम मांगने के लिए गया, सरकार नियम कानून लाने के बाद भी तानाशाह रवैया अपना के बिल्डरों द्वारा हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हम उसका विरोध ना करें। हमारी आज आज़ादी के बाद से आज तक हमारी फसलों की कीमत हमको लगाने का अधिकार नहीं मिला है। हर कीमत सरकार लगाती है और हम गुलाम हैं। हम जब अपनी बात कहने के लिए जाते हैं तो हमको मारा जाता है, हम पे गोली चलाई जाती है, हमको जेल भेजा जाता है। अभी आपने देखा होगा वीडियो, 75 साल की बूढ़ी माँ आखिरी समय में अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ने गई थी दिल्ली बॉर्डर पे, उनके साथ उनको जेल भेज दिया गया। ये कैसा लोकतंत्र है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में किसानों को बोलने का अधिकार नहीं है? देखिए, ये नाराज़गी है किसानों की। जिस तरीके से राकेश टिकैत को अलीगढ़ के टप्पल में रोक लिया गया पुलिस द्वारा, नाराज़गी है सभी में कि आखिरकार जब दिल्ली की तरफ जब बढ़ते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने, तो रोका क्यों जाता है? दिल्ली की सरकार बनाने के लिए तो वोट तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यही किसान जब अपनी आवाज़ बुलंद करने जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सभी को रोका जाता है। राजधानी लखनऊ में सभी ने ऐलान कर दिया है कि अगर बातें नहीं मानी जाएंगी और इनके शीर्ष नेतृत्व यानी राकेश टिकैत की तरफ से अगर कोई भी बात इन तक अगर पहुंचाई जाती है तो पूरे लखनऊ में किसान यूनियन बड़ा प्रदर्शन करेगी, ट्रैक्टरों से यहां पर मार्च होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं, अभी तक के राकेश टिकैत को छोड़ा नहीं गया है जिस समय खबर कर रहा हूं, और सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।